नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सावन है। जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रोस्टेटोमेगाली, यानी कि गदूद का साइज बढ़ना। यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट में ही ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बट 40-45 की एज के बाद ये गदूद का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन से संबंधित काफ़ी मतलब कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि यूरिन का बार बार आना, ड्रिबलिंग होना, नोक्टूरिया यानी कि रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ना, और यूरिन करने के बाद भी ऐसा फील होता है कि जैसे ब्लैडर अभी भी फुल है, उसमें यूरिन अभी भी रुका हुआ है, ऐसी कंप्लेंट आती हैं। और यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, बार बार यूरिन आएगा, टुपका टुपका उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है पेशेंट को। और इसकी वजह से क्या होता है, जो यूजुअली हमारी प्रोस्टेट होती है ना, प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ होती है। जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है तो वो बीच में रुकावट पैदा करती है, जो पेशाब का फ्लो होता है उसको उसमें रुकावट पैदा करती है। इस वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। तो जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो पेशाब की थैली है उसमें यूरिन रुकेगा, और यूरिन रुकने की वजह से वो बैक प्रेशर भी लगाता है, जिससे यूरेटर या किडनी में भी मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटरोनेफ्रोसिस होने का खतरा रहता है। जब यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में यूरिन रुकता है और प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, तो उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर को अपना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं उसकी भी हाइपरट्रोफी हो जाती है। और जब प्रोस्टेटोमेगैली यानी कि गदूद का साइज बढ़ने की वजह से यूरिन हम अच्छे से पास नहीं कर पाते, तो जो पेशाब की थैली है उसमें यूरिन रुकना स्टार्ट हो जाता है। और जब यूरिन उसमें रुकेगा, लंबे समय तक रुकता रहता है, तो उसकी वजह से वहां यूरिन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट होके कंसंट्रेट होके वहां पे वो पथरी का रूप धारण कर लेता है, जिसको वेसिकुलर कैल्कुलाई भी बोलते हैं। ठीक है। और हमें पता कैसे चलता है कि ये प्रोस्टेट हमारा बढ़ गया है और इसकी वजह से दिक्कत आ रही है? तो एक सबसे पहले हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड भी कौन सा? यूएसजी केयूबी विद प्रोस्टेट विद पीवीआर, यानी कि यूएसजी केयूबी यानी कि किडनी यूरेटर ब्लैडर। तो हम ये देखेंगे और साथ में देखेंगे प्रोस्टेट, और देखेंगे पीवीआर यानी कि पोस्ट वर्ड रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ठीक है। तो प्रोस्टेट का साइज देखना है तो ये अल्ट्रासाउंड कैसे करवाना है? एक तो पेशाब का प्रेशर फुल होना चाहिए। जब हमें ये अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो यूरिन को रोक के रखना है, और जब पेशाब का प्रेशर होगा तब अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, तो प्रोस्टेट का साइज पता चल जाएगा कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है। और इसके साथ साथ पीवीआर एक टेस्ट होता है, पीवीआर यानी कि पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम। जब हम पेशाब रोक के रखते हैं तो उसकी वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में कितनी वॉल्यूम है। यानी मान लो कि हमने अल्ट्रासाउंड किया और उसको, जब उसने पेशाब रोक रखा था अपना, तो वो 400 ml उसने रोक रखा था। उसके बाद जब हमें प्रोस्टेट का साइज मेजर कर लिया, पीवीआर मेजर कर, ये हमें वॉल्यूम मेजर कर ली कितना उसने रोक रखा था, और उसके बाद हम उसको यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। यूरिन पास करके आएगा, फिर से अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे उसका कि उसने कितना, उसका वॉल्यूम ब्लैडर में अभी भी यूरिन का रुका हुआ है। मान लो पहले 400 ml था और अब उसका, उसने 250 ml पास कर लिया और 150 ml उसने बचा, मतलब अभी भी ब्लैडर में है, तो पीवीआर उसका 150 ml हुआ, पोस्ट वर्ड रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी कि 150 ml अभी भी बचा है। ये क्यों बचा है? प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया। प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो पाया और वो अभी भी ब्लैडर में रुका हुआ है। तो ये, इससे हमें प्रोस्टेट का साइज भी पता चल गया, इससे ये भी पता चल गया कि कितना यूरिन अभी रुका हुआ है और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आगे हो सकती हैं। ठीक है। यूरेटर का पता चल जाता है और किडनी का पता चल जाता है। किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह तो नहीं है, इसका पता चल जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जिसको बोलते हैं। ये एक कैंसर का मार्कर होता है, इनिशियल मार्कर होता है, जिससे पता चल जाता है कि मतलब कोई प्रोस्टेट में कैंसर या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह तो नहीं हुई है। और यूरोफ्लोमेट्री करके देख सकते हैं, या यूरोडायनेमिक स्टडी होती है वो करके देख सकते हैं। यूरोफ्लोमेट्री क्या होता है? एक पेशेंट को ना एक स्पेसिफिक तरीके से यूरिन पास करवाते हैं, वहां पे एक सेंसर लगा होता है। जब यूरिन पास करता है तो सेंसर उसके फ्लो को डिटेक्ट करता है और एक ग्राफ बनाता है। तो ग्राफ से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि उसकी धार कैसी थी, पेशाब की धार कैसी थी, उसका फ्लो कैसा था। तो उससे पता चल जाता है कि उसका फ्लो कैसा है, कि उसका मतलब प्रोस्टेटोमेगाली की वजह से, कोई कंस्ट्रिक्शन की वजह से फ्लो में कमी तो नहीं है। और साथ में यूरोडायनेमिक स्टडी से ये पता चलता है कि उसको ब्लैडर की वजह से दिक्कत आ रही है या फिर प्रोस्टेट की वजह से आ रही है। कई बार क्या होता है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता प्रॉपर और यूरिन पास नहीं करता पेशेंट, तो उसमें प्रोस्टेट का साइज तो नॉर्मल होता है, बट और ना कोई यूरेथ्रा के रास्ते में कोई कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, कोई रुकावट होती है, बट ब्लैडर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा,
तो इसमें हम जो टेस्ट करके देखते हैं वो होता है यूरोडायनेमिक स्टडी। इससे पता चल जाता है कि ब्लैडर की वजह से दिक्कत है या फिर प्रोस्टेट की वजह से दिक्कत है। अब इसके ट्रीटमेंट पे आए तो ट्रीटमेंट में आता है अल्फा ब्लोकर्स। अल्फा ब्लोकर्स में टेम्सुलोसिन जो यूरिमैक्स के नाम से काफ़ी फेमस है, ये टैबलेट आती है 0.4 mg की। टेम्सुलोसिन हो गया, इसके बाद अल्फोजोसिन और सिलोडोसिन भी आती हैं। सिलोडोसिन 4 mg 8 mg में अवेलेबल होती है। और यूरिमैक्स काफ़ी फेमस है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। यूरिमैक्स 0.4 mg जो लेते हैं वो यूजुअली रात को लेते हैं। रात को क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपरटेंशन। यानी कि अगर पेशेंट दिन में लेता है इसको, और पोस्चरल हाइपरटेंशन क्या होता है कि पेशेंट ने जैसे टैबलेट ली और जो इसका साइड इफेक्ट होगा, टैबलेट जैसे ली तो जैसे पेशेंट बैठा है तो बैठने के बाद जब एकदम से उठता है तो उसको चक्कर आएंगे, आंखों के सामने अंधेरा आना, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। यानी कि उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, यानी कि बीपी कम होता है उसका पेशेंट का। जैसे बैठा है, बैठ के एकदम से उठेगा तो उसका एकदम से बीपी फॉल करता है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा वगैरह आना, ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इसको यूजुअली रात को प्रेस्क्राइब करते हैं। रात को इसको सोते वक्त लेते हैं 0.4 mg की डोज में। एक जो सिलोडोसिन होती है वो नया ड्रग है, 4 mg 8 mg में अवेलेबल होता है। तो ये बट इसका एक साइड इफेक्ट होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इसलिए यंग एज में इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, जैसे 45 एज के आसपास इसको अवॉइड करते हैं। ओल्ड एज में इसको दे सकते हैं, ओल्ड एज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, 60-65 के एज के बाद इसको दे सकते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, यानी कि जो इससे पहले हमने बात करी टेम्सुलोसिन की, अल्फोजोसिन या फिर सिलोडोसिन की, वो होते हैं अल्फा ब्लोकर्स। इसका काम क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट को रिलैक्स करते हैं। यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर से लेके बाद में जब हम यूरेथ्रा की तरफ आते हैं तो उसका जो बीच का रास्ता है उसको रिलैक्स करती है, जिससे यूरिन अच्छे से फ्लो हो जाता है, मतलब पास करता है यूरिन। तो इसका काम सिर्फ प्रोस्टेट का साइज घटाना नहीं है, उसको सिर्फ रिलैक्स करना है। इसके बाद आते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इनका काम क्या होता है, जो प्रोस्टेट है उसको ये श्रिंक करते हैं, उसके साइज को कम करते हैं। उसमें क्या आता है, फिनास्टेराइड और ड्यूटेस्टेराइड। तो ये क्या काम करते हैं, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो डीएचटी में कन्वर्ट होता है, डीएचटी बाद में प्रोस्टेट ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होने देते, और जिसकी वजह से डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो, और डीएचटी नहीं बनेगा तो प्रोस्टेट की ग्रोथ नहीं होगी, और प्रोस्टेट का ग्रोथ नहीं होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। और आपने एक और सुना होगा फिनास्टेराइड ड्यूटेस्टेराइड को हेयर लॉस में भी काफी यूज करते हैं, मतलब काफी आपने देखा होगा इस टैबलेट का। क्यों करते हैं, क्योंकि डीएचटी ब्लोकर्स ही हम यूज करते हैं, और डीएचटी नहीं बनेगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में जो कन्वर्ट करता है वो नहीं करने देता, वो होता है फिनास्टेराइड और ड्यूटेस्टेराइड ही होता है। तो इसको कब करते हैं यूज, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर को जब साइज काफी बढ़ गया हो, है ना, और जब यानी कि प्रोस्टेट का साइज काफी बड़ा हो और उसको काफी सिम्टम्स आ रहे हो, जैसे रिकरेंट यूटीआई और काफी दिक्कतें आ रही हो। इसके अलावा इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी इसको यूज करते हैं, जैसे कि यूरिमैक्स डी आती है जिसमें टेम्सुलोसिन प्लस ड्यूटेस्टेराइड होता है। ये काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी के, बट ये उसी में यूज करते हैं जिसका साइज बड़ा हो और जिसको सिम्टम ट्रबलसम हो गए हो, काफी सिम्टम्स बार बार आ रहे हो और यूरिन पास नहीं कर रहा हो, तो उसमें यूज करते हैं। अब टैबलेट्स होगी, प्लेन होगी, जैसे टेम्सुलोसिन, ड्यूटेस्टेराइड या फिर फिनास्टेराइड, और साथ में कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसके बाद आता है कि टैबलेट काम नहीं कर रही है और हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी की इंडिकेशन तब होती है जब एक तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया हो, ग्रेड 3 ग्रेड 4 प्रोस्टेट हो, और इसके बाद हमारा रिकरेंट यूटीआई हो रहा हो, यानी कि यूरिन का प्रेशर रुक रहा है और बार बार पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है। तो इसमें इंडिकेशन होती है, गाइडलाइन है, ये इंडिकेशन है कि इसमें प्रोस्टेट की सर्जरी करना इंडिकेट होती है। आजकल बड़ा फेमस होता है TURP, तो ये इसका सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है। तो ये सब एक समराइज वीडियो था BPH, यानी कि गदूद के साइज बढ़ने को लेकर। अगर इससे आपका कोई भी कमेंट, मतलब कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।